हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और आप सबका स्वागत है आर्ट नॉलेज क्लब में। देखिएगा, उस दिन हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। 50 क्वेश्चंस के आगे के जो क्वेश्चन हैं मैं आज लेकर आई हूं, क्योंकि मैं लाइव भी मैंने बताया था कि मैं देने वाली हूं। हो सकता है मैं आर्ट ज्ञान कला पर दे दूं, लेकिन मैं उसको यहीं पर ले आई हूं। तो जिन लोगों ने ये इससे पहले का जो लाइव क्लास वाला था वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, आपको लाइव क्लास के ऑप्शन में मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगी वो वीडियो कहाँ पर है, ठीक है। ये वाला जो है क्योंकि जो लाइव होगा आप लोगों का ट्यूसडे आई थिंक मैं ले लूं, तो वो जो आपका रहेगा लाइव का सेशन, वो जो टॉपिक रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक। क्योंकि जल्दी से मैं ये सारे टॉपिक वाइज जितने भी हैं ये फिनिश करा के फिर हम मॉडल पेपर करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं 50 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 28, 29, 30 या 31? तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। 30 गुफाएं हैं, जिसमें से 30 में से कुल 6 गुफाओं में ही हमें चित्र प्राप्त होते हैं। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चल लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, मार विजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मार विजय जो चित्र है अब वो है अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो मार विजय का चित्र देखेंगे, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 11, गुफा नंबर 21। तो मार विजय का जो चित्र है वो कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 1 में चित्रित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 53, गायिका चित्र बाघ की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 4, गुफा संख्या 9 या गुफा संख्या 3? तो पूछा है कौन सा चित्र गायिकाएं चित्र किस गुफा में है। अब देखिएगा, गायिकाएं जो चित्र है आप लोगों का वह गुफा संख्या 4 में चित्रित है, ठीक है। बाघ की गुफा से क्वेश्चन पूछा गया है, गायिकाएं किस गुफा में है? तो बाघ की चौथी गुफा में गायिकाओं का चित्र चित्रित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं 54, कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं और यह बाघ गुफा के किस खंड में है? क्योंकि बाघ गुफा में खंड मिलते हैं और वह पूछा गया है कि किस खंड में है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथम। तो कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठे विश्राम और वार्तालाप करें, विश्राम या वार्तालाप करें। तो देखिए ये जो चित्र है ये गुफा संख्या आपका जो खंड है उस द्वितीय खंड में है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? पहली गुफा, 16वीं गुफा, 9वीं गुफा, 17वीं गुफा। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 55 का आंसर, महात्मा बुद्ध ने जो जिस समय गृह त्याग किया था, घर का त्याग किया था, तो ये चित्र कहां पर चित्रित है? तो देखिएगा ये वाला जो चित्र है ये आपका गुफा संख्या 16 में चित्रित है। गुफा संख्या 16 को ही सबसे सुंदर गुफा कहते हैं, क्योंकि यहीं से बागोरा नदी का सुंदर उद्गम दिखाई देता है, जलप्रपात दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? राहुल समर्पण का चित्र अजंता के किस गुफा में है? 10वीं, 16वीं, 9वीं या 17वीं गुफा में है? तो राहुल समर्पण का जो चित्र है वह आप लोगों का 17वीं गुफा में, किसमें है? 17वीं गुफा में है राहुल समर्पण का चित्र। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है किसको? तो देखिएगा, भगवान को, वैसे भगवान बुद्ध को अनेक प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जैसे भैंसा, सफेद हाथी, घोड़ा या स्तूप। तो यहाँ पर हम भगवान बुद्ध की नहीं, यहाँ पर मैं करूंगी ईसा मसीह की बारे में बातें। आप देखेंगे जब हम ईसा मसीह को पढ़ते हैं, ईसा मसीह के जन्म से संबंधित चीजें पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो आप वहां पर देखेंगे कि ईसा मसीह से संबंधित प्रतीक चिन्ह भी चित्रित किए गए हैं। तो ये वही प्रतीक चिन्ह है कि भगवान बुद्ध के रूप में किसको दर्शित किया गया है? तो यहाँ सफेद हाथी आएगा, ठीक है। सफेद हाथी को प्रस्तुत किया गया है भगवान बुद्ध जन्म के प्रतीक के रूप में। तो ये प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनसे हमें इनकी कहानियों का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा चैत्य गुफा है? अब देखिएगा, अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। एक आती है चैत्य, ये मैंने उस दिन भी समझाया था जब मैं लाइव ले रही थी, और एक आती है बिहार। तो उसको मैंने बताया था, बिहार को संगाराम कहते हैं, और बिहार में जिन बौद्ध भिक्षुओं ने गुफाएं बनाई हैं वह उनका निवास स्थल था। चैत्य एक प्रकार के मंदिर थे जहां पर ये काम करते थे। तो हमें चित्र दोनों ही गुफाएं में मिले हैं,
बिहार में भी मिले हैं और चैत्य में भी मिले हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है इनमें से चैत्य गुफा कौन सी है, 11, 20, 19 या 1। तो जो चैत्य गुफा है वह 19 नंबर की चैत्य गुफा की आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16 में चित्रित है, गुफा संख्या 18 में है, गुफा संख्या 21 में है, या फिर गुफा संख्या 2 में है। तो मरणासन जो राजकुमारी का चित्र है, प्रसिद्ध चित्र है, आता है, काफी पूछा जाता है, वह किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, सहस्त्रबुद्ध अजंता के किस गुफा में चित्रित है? मैं आप लोगों से बीच बीच में कुछ क्वेश्चन करूंगी, उसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, सहस्त्रबुद्ध अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो देखिएगा आंसर, देखिएगा इसका 9, 2, 1 या 6। सहस्त्रबुद्ध अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित किया गया है? तो देखिएगा आंसर आएगा इसका 60 का आपका गुफा संख्या 2 में सहस्त्रबुद्ध को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? अजंता, बाग, एलोरा या सित्तल बासर। कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय चित्रकला भी कहा जाता है? तो इनमें से बताएंगे किस चित्रकला को शास्त्रीय चित्रकला कहा जाता है। तो 61 का आंसर आ जाएगा आपका अजंता। ठीक है, शास्त्रीय जो शैली है वो किसकी है? अजंता की शैली है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, अजंता में कुल कितने प्रकार की शैलियों का वर्णन किया गया? रेखा शैलियों का, सॉरी, रेखा शैली कर लीजिएगा, रेखा शैलियों का वर्णन है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे। अजंता में कुल कितने प्रकार की रेखा शैलियों का वर्णन है? चलिए हम नेक्स्ट चल लेते हैं, इसका आंसर आपको पता चल गया। असित कुमार हलदार तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की थी? ठीक है, अब देखेंगे किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की थी, 1918, 1921, 1925 या 1924। असित कुमार हलदार ने तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो 62 का आंसर आएगा 1921 में तैयार की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सित्तल बासल गुफा की खोज का श्रेय किसको जाता है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन उस दिन नहीं था क्या? प्रोफेसर दुर्बिन, मिस्टर मुरे, पर्सी ब्राउन या अलेक्जेंडर कनिंगम को। तो सित्तल बासल गुफा की खोज का श्रेय किसको जाता है? 63 का आंसर आएगा प्रोफेसर दुर्बिन को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? बौद्ध ब्राह्मण, वैष्णव, जैन ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? तो देखिएगा बादामी गुफा में जो चित्र हमें मिलते हैं वह जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्र हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? ये वही आ गया, फिर से वही आ गया। नेक्स्ट है, एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? तो एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम बताएंगे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, धारापुरी या मुंबई। एलिफेंटा, तो देखिएगा एलिफेंटा जहां स्थित है उस स्थान का नाम पूछा गया है। तो एलिफेंटा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा धारापुरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो रामपुर, बिहार, सारनाथ या ग्वालियर। बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ सुरक्षित हैं? तो देखिएगा बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं उनको कहाँ सुरक्षित रखा गया है? तो उनको ग्वालियर के जोगीमारा के भित्ति चित्र, जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली मैंने देखा ये आता है। जोगीमारा के जो चित्र हैं वो बने हैं छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर। तो किस पर बने हैं जोगीमारा के चित्र? अगर आप देखें तो देखिएगा जोगीमारा के चित्र वाला जो क्वेश्चन है अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहाँ बने हैं। तो ये बने हुए हैं छत पर बने हुए हैं। आप देखेंगे, जैसे मैं कहूँ अभी मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ, देखिए 2 मिनट देंगे तो जोगीमारा गुफा मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि किस तरीके से बने हुए हैं।
आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। गुफाएं इतनी छोटी हैं कि इन गुफाओं को आप आसानी से छूकर टच कर सकते हैं। जब भी मैंने ये चीज समझाई है तो छूकर टच करना मतलब कि इसका मतलब वो छत पर चित्र बने हैं। अगर वो छोटी है, हाइट कम है, हम उनको छूकर टच कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो चित्र बने हैं वो छत पर बने हुए हैं। तो आप इसमें देखेंगे अंदर की तरफ इसमें छत पर ही चित्र बने हुए हैं। ठीक है, देखिए। चलिए हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। जो हमारे इस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, अमृता या यामिनी राय। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? असित कुमार हलदार ने तैयार की थी। ठीक है, किसने तैयार की थी? असित कुमार हलदार ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34, 33, 44 या 31? एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में अगर देखिएगा हम कहते हैं कि एलोरा में 39 का आंसर इज ए, 34। नेक्स्ट है, अच्छा दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना या हस्ती खाना भी आता है? ठीक है, या हस्ती खाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नाम है कि बाघ की किस गुफा को हाथी खाना या हस्ती खाना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 5वीं, 4थी, 3री या दूसरी। तो किस गुफा को जाना जाता है बाघ की हस्ती खाना या हाथी खाना के नाम से? तो देखिएगा आंसर आप लोगों का आएगा तीसरी गुफा को। ठीक है, 5वीं को पाठशाला कहा जाता है, ये तो आप जानते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से 2021 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान के चलिएगा कि ये कैसे कि आपकी जो ये गुफाएं हैं, बाघ गुफा, इनसे आप लोगों के आने वाले समय में भी जो है आप लोगों का 2022 वाला एग्जाम है जो 2023 में होने की संभावनाएं हैं। अभी हम संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि अभी समय है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों का क्वेश्चन बाघ से किसी भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वाला पूछेगा हाथी खाना पाठशाला पूछ ले, आपकी जो अन्य गुफाओं को नाम दिया गया है वो भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल क्या है? 8वीं शताब्दी के मध्य है, 10वीं शताब्दी के मध्य, 11वीं शताब्दी के मध्य या 12वीं शताब्दी के मध्य? तो एलिफेंटा का जो निर्माण हुआ है वह आप लोगों का 8वीं सदी के मध्य हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी, शेर की, हाथी की, घोड़े की या बैल की? तो आपने किसकी पढ़ी है? शेर की पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। घोड़े की पढ़ी है? नहीं पढ़ी। पढ़ी है? बैल की पढ़ी है? नहीं, हाथी की पढ़ी है। हाथी की पढ़ी है ना। देखिएगा कहा भी जाता है कि इस हाथी के नाम पर ही इसका जो है नाम एलिफेंटा पड़ा था। कुछ लोगों का मानना है एलिफेंटा द्वीप के कारण इसका नाम एलिफेंटा पड़ा था। तो बहुत सारी जो चीजें हैं इसमें हैं, जैसे हाथी के नाम पर ज्यादा कहा गया कि पुर्तगालियों के द्वारा रखा गया था। चलिए, नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर का चित्र कहां से प्राप्त होता है? अर्धनारीश्वर का चित्र हमें सितलवासल से मिलता है, एलोरा से मिलता है, बादामी से मिलता है या सिगरिया से मिलता है? अर्धनारीश्वर का चित्र हमें कहां से प्राप्त होता है? तो चित्र पूछा गया कहां से प्राप्त होता है। देखिएगा अर्धनारीश्वर का जो चित्र है वो हमें सितलवासल की गुफाओं से मिलता है। चित्र की बात की गई है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, सिगरिया की गुफा की खोज किसने की थी? सिगरिया गुफा की खोज का काम किसने किया था? मेजर फॉवर्स, ए मुरे, जॉन स्मिथ या इनमें से कोई नहीं? तो सिगरिया की जो गुफा का कार्य है वो देखिएगा किसके द्वारा हुआ था? मेजर फॉरवर्ड्स के द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है? तो मेघ कन्याओं का अंकन सिगरिया, बादामी, सितलवासल या इनमें से
कोई नहीं। तो मेघ कन्याओं का जो अंकन हुआ है वो हमें मिलता है सिगरिया की गुफा में। ठीक है, मेघ कन्याओं का अंकन सिगरिया की गुफा में मिलता है। अब देखिए नीचे का क्वेश्चन भी आप लोगों को दिख रहा है, अजंता की गुफा किस आकार में बनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आकार पूछ लिया गया है। अर्धचंद्राकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या कोणात्मक? तो मेरे ख्याल से ये तो जो ऑप्शन है कि गोलाकार तो आपने पढ़ा नहीं होगा कि गोल है, ठीक है। कोणात्मक भी नहीं पढ़ा होगा कि आपकी कोणात्मक बनी है कि इस तरह से बनी है, इस तरह से बनी है, ठीक है। अब देखिएगा बचता है अर्धचंद्राकार, कि अर्धचंद्राकार बनी है या फिर बनी है त्रिभुजाकार, किस तरह की गुफाएं बनी है। तो 76 का जो आंसर है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो गुफाएं हैं ये अर्धचंद्राकार रूप में बनी है, ठीक है। अर्धचंद्राकार है, अजंता की गुफाएं अगर आप देखेंगे तो अर्धचंद्राकार आकार में। बादामी की गुफा स्टेला क्रैम्ब्रिज ने, बादामी की गुफा को स्टेला क्रैम्ब्रिज ने किससे जोड़ा था? तो बादामी की गुफा को स्टेला क्रैम्ब्रिज ने जोड़ा था राम विवाह से, शिव विवाह से, विष्णु विवाह से या जनक दरबार से। बादामी की गुफा को स्टेला क्रैम्ब्रिज ने किससे जोड़ा था? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिव विवाह से। बादामी की गुफा को स्टेला क्रैम्ब्रिज ने शिव विवाह से जोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, पेंटिंग एट द बादामी के लेखक कौन है? पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है? रॉबर्ट डिल, विंसेंट स्मिथ, स्टेला क्रैम्ब्रिज या आनंद कुमार स्वामी? पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है? तो पेंटिंग एट बादामी अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा ही है, स्टेला क्रैम्ब्रिज, ठीक है। पेंटिंग एट बादामी के लेखक हैं स्टेला क्रैम्ब्रिज। नेक्स्ट है सिगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय भारत, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका, लूव्र संग्रहालय पेरिस या कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका? सिगरिया की प्रतिलिपियां, तो सिगरिया की प्रतिलिपियां की जब भी बात की जाए तो आपको एक ही आंसर करना है, सिगरिया की जो प्रतिलिपियां हैं वो कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका। श्रीलंका याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ, आपको पता चल जाएगा फिर कोलंबो संग्रहालय अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, नारी के आदर्श रूप का चित्रण कहाँ दिखाई पड़ता है? अजंता, एलोरा, बाघ या बादामी? कहाँ दिखाई पड़ता है नारी के आदर्श का वर्णन? तो नारी के आदर्श रूप का जो वर्णन है वह हमें अजंता में दिखाई पड़ता है, ठीक है। कहाँ दिखाई पड़ता है? अजंता में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं हमें। अब नायिका भेद संबंधी पूछे गए, सित्तलवासल, कांगड़ा, अजंता या एलिफेंटा? अब देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को टफ लग रहा होगा। नायिका भेद संबंधी जो चित्र हैं वो भी हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? अजंता, क्योंकि नायिका भी नारी से ही संबंधित है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है नारी का जो सुंदर अंकन है वो अजंता में चित्रित हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं, वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया है, हिंगुल, लेपिस लाजुली, स्वर्ण या लाजवर्त? वह आयातित रंग मतलब आयातित जो मंगाया जाता है, जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया है, तो जो बाहर से आया है, जो अजंता में प्रयोग किया गया है रंग, वह कौन सा है? हिंगुल, लेपिस लाजुली, स्वर्ण या लाजवर्त? तो देखिएगा वह जो कलर है वह लेपिस लाजुली है, मतलब नीला रंग, ठीक है। लेपिस लाजुली मतलब नीले रंग का प्रयोग किया है। अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? जैन, हिंदू, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने शायद पूछा था आप लोगों से, जैन, हिंदू, बौद्ध या पर्शियन? अब देखिएगा यहाँ इन्होंने ये दिया हुआ है तो आपको उस क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका जो विषय है वह क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र है अजंता में। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, नीचे आप लोगों को शो हो ही रहा है। बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? अजंता, बाघ, सिगरिया या इनमें से सभी में हमें भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो किसमें मिलते हैं देखेंगे, आपको पता है अजंता में जो मुख्य विषय अभी हमने पढ़ा है किससे पढ़ा है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। आपने बाघ में भी पढ़ा है कि बौद्ध धर्म से, बल्कि कहा भी गया है कई जगह पर आप देखेंगे आती भी है लाइन
कि बाघ गुफा का जो कार्य है वो अजंता से श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, सिकरिया में भी आप देखेंगे, इसका मतलब ये सभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा है? अजंता का श्रेष्ठ काल पूछा गया है कि ये कब से कब तक रहा है। तो 6वीं शताब्दी से 7वीं सदी तक, 5वीं से 7वीं तक, 8वीं से 12वीं तक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो श्रेष्ठ समय रहा है वो 6वीं से 7वीं सदी तक इसका श्रेष्ठ काल माना जाता है अजंता का। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 87 बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं सिकरिया के, बादामी के, सांची के या अजंता के। तो बौद्ध कला के जो सबसे उत्कृष्ट चित्र हमें मिलते हैं या सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमें मिलते हैं वह हमें कहां से मिलते हैं? तो वह हमें अजंता से मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम तेल और लाख से बने चित्र, अच्छा चित्र यहां से रिमूव हो गया, ये चित्र मिलते हैं हॉरियूजी में, रोम में, नीदरलैंड में या लास्को में। देखिए क्या पूछा गया है, तेल व लाख से बने चित्र हमें कहां से मिलते हैं? तो तेल और लाख से बने हुए जो चित्र हैं वो हमें मिलते हैं होरियूजी में। कहां से मिलते हैं? होरियूजी से मिलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था, कौन सा था? नारा काल, तांडव काल, गुप्त काल या कोई नहीं। तो जापान में इनमें से बौद्ध कला का स्वर्ण काल कौन सा कहलाता है बताएंगे? देखिएगा इनमें से जो वो है नारा काल है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किससे मिलती हैं? एलोरा, सित्तलवासल, बाघ या बादामी। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा से मिलती हैं? तो जैन चित्रकला की जो आरंभिक मूर्तियां हैं वो हमें सित्तलवासल की गुफाओं से मिलती हैं। आप देखेंगे सित्तलवासल की गुफाओं में वो प्राचीन मूर्तियों के उदाहरण हमें मिलते हैं। ठीक है, सित्तलवासल की गुफा में कहा जाता है कुछ 5 मूर्तियां ऐसी हैं जिसमें जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे 91 प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है किसका? अजंता गुफा का, एलोरा गुफा का, बाघ गुफा का या एलिफेंटा गुफा का। तो देखिए वही आ गया हाथी खाना, अगर आपने वहां याद कर लिया था तो यहाँ इजीली आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बाघ गुफा का 91 का। नेक्स्ट पर चलते हैं। बादामी गुफा को बनाया गया था राष्ट्रकूटों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, चालुक्य द्वारा या चोल द्वारा। तो बादामी गुफा को किसके द्वारा बनाया गया था? चालुक्यों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की गुफा में चित्रित है, कौन सी? नवी, पहली, 10वीं या 16वीं, किस गुफा में चित्रित है? तो ये देखिएगा मार विजय का जो चित्र है वो पहली गुफा में चित्रित है। किसमें चित्रित है? पहली गुफा में चित्रित है। 93 का खा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र जो है वो हमें कहाँ मिलता है? वृक्ष पर चिड़िया, शाखाओं में नग्न बालक का चित्र, सांची, जोगीमारा, इमलीखो या सीता बेंगड़ा। कहाँ मिलता है वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र? तो 94 का आंसर हो जाएगा जोगीमारा। ठीक है, वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का जो चित्र है वो हमें जोगीमारा में मिलता है। नेक्स्ट है माया देवी का स्वप्न अजंता की, ये देखिएगा रिमूव हो गया कुछ, अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 10वीं, 16वीं, 9वीं या 11वीं। माया देवी का स्वप्न बहुत ही अच्छा चित्र है, तो ये गुफा संख्या आप लोगों का 16 में चित्रित है। माया देवी का स्वप्न है कि इन्होंने स्वप्न में देखा है भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित कथा है ये। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया था? पुलकेशिन, मंगलेश, कीर्ति बर्मन या नरसिंह बर्मन ने बनाया था? तो बादामी गुफाओं के चित्रों को बनवाया गया था, देखिएगा ये मंगलेश के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 9 आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया था? पुलकेशिन ने। अच्छा ये तो वही आ गया क्वेश्चन। सित्तलवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो सित्तलवासल की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है?
तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। सित्तल वासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने चित्र किस चित्र को उत्तम माना गया है? मतलब स्तंभ पर जो चित्र बने हैं उनमें से किस चित्र को सबसे उत्तम मानते हैं? कमल, गंधर्व, हंस या नृत्यांगना, अप्सरा। तो देखिएगा सित्तल वासल के चित्रों में जो स्तंभ पर बने चित्र हैं उनमें से सबसे जो उत्तम चित्र माना जाता है वह आपका माना जाता है नृत्यांगना या अप्सराओं का जो चित्र है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान है? वर्ण, पोत, आकार या रेखा। तो देखिएगा किसका स्थान है? रेखा का स्थान है। मैंने शैलियां भी पूछी है आपसे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। लास्ट क्वेश्चन है, अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? वानस्पतिक, रासायनिक, खनिज या प्राकृतिक। अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? अजंता में देखिएगा जो रंग प्रयुक्त किए गए हैं तो वो आपने पढ़े भी हैं। वो किस प्रकार के रंग हैं? वो खनिज रंग हमें मिलते हैं। ठीक है। ये 100 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपको पता ही है क्या टॉपिक रहेगा। बिल्कुल सही है। आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि गुफाएं आपकी हो चुकी हैं, अब हम सीधे सीधे नेक्स्ट टॉपिक पर आके आ जाएंगे लघु चित्रकला, मतलब मिनिएचर आर्ट। सॉरी, मिनिएचर आर्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बारे में आपको पढ़ना है। लघु चित्रों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लघु चित्रों के पितामह कौन हैं, जनक कौन है, और लघु चित्रकला कहाँ से शुरू हुई, किस पर बनी। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन आता है, देखिएगा इसमें 2 प्रकार की शैली रहेंगी। मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझा देती हूँ। जो प्राकृतिक चित्रकलाएं कहलाती है, मध्ययुगीन कला, इसके अंतर्गत आपकी पाल शैली और जैन शैली आती है। ठीक है। पाल शैली और जैन शैली के अंतर्गत आपकी जो चित्र आएंगे उनके बारे में आपको पढ़ना है, ग्रंथों के बारे में पढ़ना है। एक चीज बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं पढ़ाऊंगी, इसमें पढ़ के आइएगा इसको। कागज की जो शुरुआत है, एक तो कागज की शुरुआत, कागज पर पुस्तक और ताड़पत्र पर ग्रंथ। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से जो है आप लोग गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि गलती यहीं से होती है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझा रखा है कागज की शुरुआत और कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ के बारे में मैंने समझा रखा है। बहुत अच्छे से बताया था कि संक्रमण काल, इस तरह से मैंने कुछ एक वीडियो दिया भी था आप लोगों को, तो उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छे से लाइव क्लास का जो चैप्टर रहेगा वो पाल चित्रकला रहेगा। ठीक है। 50 क्वेश्चन, हाँ जी 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, मैं कोशिश करूंगी उससे ज्यादा हो जाए, पर 1 घंटा लग जाता है 50 क्वेश्चन में। इनको देख लीजिएगा, इसके बाद आप उस पार्ट को देखेंगे, उसमें जो बचे हुए होंगे वो आपकी वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है। चले चलते हैं, मिलेंगे, लेकिन कंजूसी मत करिएगा लाइक करने में प्लीज। ठीक है। थैंक यू सो मच।